है वॉइस ऑफ फरीदाबाद और मैं हूँ आप सभी के साथ दीपिका। शहर में बहुत सारे ठग हो रहे हैं, बहुत सारी धोखाधड़ी के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला आज हमारे पास पहुंचा है। मेरे साथ ज्योति है और किस तरह का मामला है ये ज्योति से पूछते हैं कि क्या पूरी किस तरह की ठगी की गई है, कितने रुपयों की ठगी की गई है और कौन लोग हैं जो इस ठगी में शामिल है। ज्योति क्या करती है यहाँ पर, क्या मैं मेकअप आर्टिस्ट और नेल आर्टिस्ट हूँ। मैं द सेक्टर में जॉब करती थी। किस तरीके से धोखाधड़ी आपके साथ हुई है? मेरे साथ हिमांशी चुक्की नाम की लड़की है जो अभी 21 सी बुद्ध अपार्टमेंट में रहती है। ठीक है, वो मेरे साथ जॉब करती थी पार्लर में ही। तो मैं प्रेग्नेंट थी 8 मंथ, मैं वहां से जॉब छोड़ने वाली थी। 8 मंथ में मैंने जॉब छोड़ी है। तो मैं जब जॉब छोड़ रही थी उन्होंने मेरे को बोला कि ऐसे ऐसे मेरे एक पर्सनल केयर कंपनी है जिससे कूपन्स आते हैं, अगर आप इतना पैसा लगाओगे तो आपको इतना बेनिफिट मिलेगा इस पे। क्योंकि उनका एक टारगेट होता था, वो उस कूपन के थ्रू पूरा होता था जिसपे उनको बेनिफिट मिलता था। तो वो अच्छा। बेनिफिट हमें देते थे, उनको भी होता था और वो हमें भी देती थी वो बेनिफिट। ठीक है, ऐसे करके पहले स्टार्टिंग से उन्होंने 10,000 5,000 इससे स्टार्टिंग की थी। पहले 10,000 लिए, फिर उस पे हमें 12,000 रिटर्न दिए उन्होंने। फिर ऐसे ही 20,000 30,000, 30,000 के बाद फिर उन्होंने जब एक ट्रस्ट बना लिया ना कि हाँ मैं पैसे कहीं नहीं जाएंगे और ट्रस्ट है कि ये हमारे पास ही रहते हैं और मैं रिटर्न कर देती हूँ। उन्होंने फिर लाखों के हिसाब से पैसे लेने, फिर मैंने 2 लाख 5 लाख 10 लाख ऐसे कर करके स्टार्ट कर दिया कितना उन्होंने पैसे अमाउंट लेना। दे चुकी हो? मैम अभी अप्रैल अप्रैल में हमने सिर्फ 15 डेज के अंदर उन्हें 34 लाख रुपए दिए थे। 10 लाख एक बार और 24 लाख एक बार। कितने समय से जानती हो आप उसको? उनको 2 साल से जानते थे हम। अच्छा, उसके बाद पहले ट्रस्ट बिल्डअप हाँ, किया, उसके ट्रस्ट बाद बिल्डअप उन्होंने किया। घर पे आती 34 जाती लाख थी, रुपए चौंतीस आपने लाख कहाँ से रुपए दिए उनको? हमने किसी डीलर से लेके दिए थे मार्केट से। मेरे हस्बैंड ने किसी से लिए थे मार्केट से इंटरेस्ट पे, 5% इंटरेस्ट पे लेके दिए थे कि वहां से अगर कुछ बेनिफिट मिलेगा तो वो हमें उन्हें दे देंगे और कुछ हमें भी बच जाएगा कितने वही। लोग शामिल हैं इस पूरे हमें जो शक है उनके चाचा चाची, उनके मामा, उनके जीजा, मतलब उनकी पूरी फैमिली उनके साथ इन्वॉल्व है। उनके जब ये पैसे ले लेते हैं और फिर बोलते हैं कि डूब गया, पैसा है नहीं हमारे पास, तो वो ये भी नहीं बता रहे कि पीछे कौन है, कौन कर रहा है, कुछ नहीं। और उनके मम्मी पापा कहते हैं कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, हमने पिछले साल भी यही हुआ था, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया हमारा, हमने उल्टा उन लोगों पे केस किया हुआ है जिनके पैसे देने थे उन्हें। आप लोगों ने कंप्लेन वगैरह करवाई? कंप्लेंट करने गए थे मैम, हमारी कोई कंप्लेंट ली नहीं है। नॉर्मल लोकल कंप्लेंट जो लेते हैं वो लिया, हमें बुलाया। फर्स्ट फर्स्ट डे जब हम गए थे तब तो वहाँ पे सब ठीक था, ठीक से बात भी की एसएचओ वगैरह ने। सेकंड जब हमें बुलाया तो वहाँ कोई ठीक से बात करने को तैयार नहीं है, कोई भी वो नहीं है। एसएचओ बोलती है कि आप सिविल का केस है सीधा कोर्ट जाओ। सिविल का केस बोल के हमें कोर्ट के लिए वो कर दिया, उसके बाद घर भेज दिया। कोई कंप्लेंट आगे नहीं बढ़ी हमारी। उसके बाद 1 महीना हो गया धीरे धीरे करते करते, नेक्स्ट मंथ हुआ था, अभी 1 महीने से ज्यादा होने वाला है। फिर वही लड़की, हमने जैसे स्टोरी लगाई कि जैसे हमारे साथ फ्रॉड हुआ है और लोगों के साथ ना हो, ये 3-4 साल से कर रही है ये चीजें। बहुत लोग हैं हमारे पीछे भी, कम से कम 20-25 लोग हैं। ये लड़की 20-25 बीस लोग, पच्चीस लोग हिमांशी नाम है हाँ इसका। जी, हाँ जी। ये 20-25 लोगों के साथ कर चुकी है। हर बंदे का 15 लाख, किसी का 10 लाख, किसी का 25 लाख ऐसे है। पिछले साल भी इन्होंने 3 करोड़ का स्कैम किया है, जिसकी अकाउंट डिटेल भी हमारे पास है पूरी। अच्छा, मतलब 3 करोड़ रुपए और भी मार्केट से स्कैम पिछले पे ले साल चुकी खाया है। है, हाँ। अच्छा। तो वो लोग भी हमारे साथ हैं अभी, अगर वो आना चाहे तो वो भी बोल देंगे। उनके पास भी सारे प्रूफ है इसको लेकर, सारी चैट रिकॉर्डिंग तो सब कुछ पुलिस है। क्या कर रही है इस पुलिस मामले कुछ नहीं कर रही है अभी। हमें एक फेक आईडी बनवा के धमकी दिलवाई गई है कि अगर हम ये स्टोरी वगैरह लगाएंगे और अपने पैसों की मांग करेंगे तो मेरे हस्बैंड को जान से खत्म कर दिया जाएगा। और बोला गया है कि अगर शॉप पे नहीं मिला, हमारा स्टूडियो है, तो अगर शॉप पे नहीं मिले तो घर का एड्रेस भी पता है, घर में घुस के भी मार सकते हैं। मतलब पहले फ्रॉड, फिर कहीं से तुम्हें हाँ, एक अननोन नंबर से धमकी दिलवाई धमकी, जा रही मैसेज है। के थ्रू या कॉल के थ्रू? मैसेज के थ्रू भी, कॉल के थ्रू भी, रिकॉर्डिंग्स भी है हमारे पास। अच्छा। चैट की भी फोटो स्टेट है और रिकॉर्डिंग्स भी है। जो वो लड़का बात कर रहा है, जो धमकी दे रहा है, उसकी पूरी रिकॉर्डिंग है हमारे पास। उस पे भी कोई कार्रवाई नहीं की पुलिस ने। एफआईआर की है, एफआईआर में भी नॉर्मल धारा लगाई गई है, सिर्फ गाली गलौच वाली जो बात करते हैं एक लड़की से, वो वाली धारा लगाई है। तब की उन्होंने मारने की धमकी दी है, वो धारा चेंज नहीं कर रहे हैं। एसीपी ने हमें फ्राइडे को बोला था कि फ्राइडे आपकी ये धारा चेंज हो चुकी है, लेकिन आज भी वो धारा चेंज नहीं हुई है। कोर्ट से केस कॉल आ रहा है हमारे पास। एएसआई है, कोई नीतू एएसआई है, वो हमें कॉल करके बोलती हैं आप कोर्ट आ जाओ, धारा यहीं चेंज हो जाएगी आपकी, और आपको जज के सामने वो करना है, तो अपना गए वहां बयान पर? देना है। नहीं मैम, अभी जब धारा चेंज नहीं हुई है तो हम कोर्ट जाके क्या करेंगे? जिससे रिलेटेड हमारा केस है, जब वही कंप्लेंट नहीं है तो फिर हम वहां जाके क्या मेरी 2 महीने की बच्ची है, मैं उसे धूप में लेके परेशान होती हूँ। थाने में एसएचओ मैडम ने हमें बुलाया, एफआईआर करने गए हम, तो हम 6 घंटे वहां धूप में खड़े रहे हैं बाहर में अपनी छोटी सी बच्ची को लेके। बुखार चढ़ा हुआ है, उसे मैं वहां लेके खड़ी हूँ, और उन्होंने हिमांशी चुप को बुलाया तो अंदर एसी में बिठा के रखा है उसे।
मतलब जो 2.5 घंटे उसे एसी में बिठा के रखा है। जो दोषी है, जिसके साथ गलत होना चाहिए, उसको एसी में बिठा रहे हैं और हम लोग वहां पे न्याय के लिए बाहर खड़े हुए हैं 6 घंटे धूप में। फिलहाल अभी किस तरह का क्या चाहती हैं आपकी? हम चाहते हैं कि और किसी के साथ ये ना हो, ये वीडियो जितनी ज्यादा वायरल हो सके, जितने लोगों तक पहुंच सके, आगे कोई इस चीज में ना फंसे। और बाकी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, उसके लिए कुछ आगे सुनवाई हो। पुलिस पर हमेशा ही इस तरह के आरोप लगते हैं कि किसी तरह की कार्रवाई नहीं कर रही है। बहुत सी बार ऐसा होता है कि हमारा भी छोटा-सा लालच हमें बहुत बड़े जंजाल में फँसा देता है। ऐसा ही कुछ इस समय ज्योति के साथ हुआ, उन्होंने सोचा कि मैं अब घर पे रहूँगी, कहीं न कहीं से मेरी छोटी-मोटी इनकम ज़रूर आती रहेगी और एक ट्रस्ट बिल्डअप किया हिमांशी ने और उसके बाद भी 34 लाख का इन्हें चूना लगाकर अभी फिलहाल वो आराम से घूम रही हैं बाहर। खुलेआम घूम रही हैं, थाने में पुलिस वालों के सामने हमें बोल के गई हैं कि तुमसे कोर्ट में मिलेंगे और तुमसे डरेंगे थोड़ी नहीं हम। और पुलिस वाले उनको बाहर तक सेफली छोड़ने जा रहे हैं। वो हमें धमकी दे रहे हैं, तब पुलिस वाले कुछ नहीं कह रहे, उनको सेफली बाहर तक छोड़ने जा रहे हैं। इस तरह के भेदभाव के आरोप लग रहे हैं पुलिस पे। फिलहाल देखना होगा कि इसमें क्या नए एक्शन लेती है, क्या जाँच करती है, किस तरीके से अपने इस जाँच को बिठाती है। जो पुलिस वाले उनको सेफली बाहर तक छोड़ने गए हैं, उसकी वीडियोस वगैरह सब है हमारे पास। सब हमने कुछ वीडियोस लेके बनाई हुई है, रिकॉर्डिंग्स है, सब कुछ है। जितनी भी बातचीत हो रही है, हमारे पैसे कितने हिमांशी चुक पे हैं, हिमांशी चुक की भी रिकॉर्डिंग्स है हमारे पास कि उन्हें इतना पैसा देना है। उन्होंने माना है ये सब कुछ, एसएचओ के आगे भी माना है, एक्सेप्ट किया है पूरा कि हाँ मुझे इतना पैसा आपको देना है, लेकिन मैं नहीं दूंगी। नहीं दूँगी, नहीं मुकर दूंगी, गई है। मुकर रही है, साफ मना कर रहे हैं वो, एसएचओ के आगे भी मना कर रहे पूछा हैं। नहीं अपने पैसों का और क्या जब किया? हमने एसएचओ मैडम को बोला कि आप बताओ, ऐसे तो हर पब्लिक के साथ स्कैम होता रहेगा, ये कुछ तो पुलिस को करना चाहिए। वो कहते हैं सिविल का केस है, हम कुछ नहीं कर सकते और हमसे पूछ के पैसा थोड़ी नहीं देते हो। मतलब वो उल्टा मुझ पे ही चिल्ला रहे हैं वहां पे बिठा के। हम आम लोग हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, तो वो हमारी कुछ सुन ही नहीं रहे हैं। 1.5 महीना हो गया हमें भागते भागते, कोई सुनवाई नहीं हुई है। हम एसीपी ऑफिस भी गए हैं, सीपी ऑफिस भी गए हैं, डीएसपी के पास भी चले गए, कोई सुनवाई नहीं है अभी तक। न्याय के लिए हर पुलिस कार्यालय को इन लोगों ने ठकठका लिया है, लेकिन अभी भी इनको ऐसा लगता है कि कहीं से भी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम और खबरों के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ और देखते रहिए वॉइस ऑफ फरीदाबाद। नमस्कार।